लेकिन ये जो सेशन है जिसका नाम है म्यूजिकल मल्टीलिंगुअल पोइट्री रिसाइटेशन सिनर्जीज ऑफ म्यूजिक मेडिटेशन एंड माइंड, ये खास इस सेशन को लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सेशन में सारे पोएट्स होंगे अलग अलग भाषाओं के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे इंग्लिश हो, या और भी कई भाषा या बोली आप कह सकते हैं। तो इस खास इवेंट के लिए, इस खास सेशन के लिए जो आज का क्लोजिंग सेशन है, आज का लास्ट सेशन है, उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी तालियां अपने अंदर, थोड़ा सा मोटिवेशन बचा के रखिएगा, क्योंकि हमारे गेस्ट जैसे ही आ जाते हैं वैसे ही शुरू करेंगे। चीज़ें हो चुकी है। एक बार इतनी पेशेंस से आप लोग आर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लिटरेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। एक बार आप भी अपने आप के लिए, और वो सारे लोग जो कई महीनों से इस फेस्टिवल को सफल करने के लिए लगे हुए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। और आज का ये दिन, आज का ये सेशन जो अब ख़त्म तो होने नहीं वाला, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अच्छी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाता, तो वो चीज़ों पर आगे बात की जाएगी जैसे ही हमारे आर्टिस्ट जो भी हमारे आज के परफॉर्मर्स हैं वो पहुंच जाते हैं, वैसे ही तो अगर आपको मेरी आवाज़ कर्कश लग रही हो तो सोच लीजिएगा कि बस यही है जिसके लिए हम लोग ज़िंदा हैं। तो आपके मधुर कानों को मेरी कर्कश आवाज़ अगले 1 घंटे तक झेलनी होगी, और बाकी बहुत सुरीली आवाज़ें झेलनी होगी, और उनसे आप रूबरू होंगे। तो मैं कहता हूँ कि दिल में जो बस जाए वो बात दे के जाऊँगा, दिल में जो बस जाए वो बात दे के जाऊँगा, मैं प्यादे की ज़ात हूँ पर मात दे के जाऊँगा, मैं प्यादे की ज़ात हूँ पर मात दे के जाऊँगा। मात आपकी थकान को, आपके गम को, आपकी अफसुर्दगी को, और उन सारी समस्याओं को जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं चल रही है। और इस पर मेरा साथ देंगे बहुत सारे कलाकार जो बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कला को, मौसीकी को, साहित्य को किसी भी एक भाषा की परिधि में बांधने का जो महापाप है, वो ना मैंने कभी किया है, ना मुझसे कभी होगा। अगर मैं ये कहूँ कि कला सिर्फ गुजराती है या हिंदी है, इंग्लिश है, वो मुझसे ना हुआ है, ना हुआ होगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि म्यूजिक, लिटरेचर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन देयर ट्रू फॉर्म आर प्योरेस्ट ऑफ लिबरल्स एंड सेक्युलर्स ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज आर्ट will never restrain you or your thought on anything. Appreciating the indifferences is something to be proud of. इसीलिए मैं चिन्मय सिंह तंवर इस अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के इस सेशन का होस्ट, मल्टीलिंगुअल म्यूजिकल पोइट्री रिसाइटेशन सिनर्जीज ऑफ म्यूजिक, मेडिटेशन एंड माइंड में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के हमारे पहले 5 कलाकार, ठीक है, पहले 5 जो लोग आने वाले हैं इस सेशन में वो हैं हर्ष जी ब्रह्मभट्ट, रिंकू जी राठौड़, संदीप सिंह जी चावड़ा, अश्विन जानी और डॉक्टर कैथरीन हमिल। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और आप लोग अगर इस सदन में उपस्थित हैं, इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं, तो एक एक करके आते जाइए। मैं जब तक के आपके बारे में बता देता हूँ, अपने छोटे से मुंह से आपके जीवन के बड़े बड़े किस्से सभी को सुना देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां रिंकू राठौर जी के लिए। आप एक लेखिका और कवित्री हैं जो मूल रूप से गुजराती भाषा शैली में अपने विचारों को रूप देती है। आपने अपनी 3 पुस्तकें अक्षर 5.5 2018, दृश्योभिनी वान 2019, तो तमे राजी प्रकाशित कर दी हैं। आपको युवा गौरव पुरस्कार 2020 गुजरात साहित्य अकादमी, कवि श्री राजवी पटेल युवा साहित्यकार अवार्ड और अन्य पुरस्कार प्राप्त हैं। हमारे साथ में हैं हर्ष ब्रह्मभट्ट जी। इनको जो भी गुजराती साहित्य से जुड़ा हुआ है और उर्दू पोइट्री से जुड़ा हुआ है, चाहता हूं कि बतौर सेक्शन ऑफिसर आप इंडस्ट्री एंड माइंड डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गांधीनगर में अपॉइंटेड हैं, वहाँ पर आप तैनात हैं। साथ ही आप काव्य में, खेल कूद में, बांसुरी वादन में विशेष रुचि रखते हैं। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है कि आप सेक्रेटरीट में भी बैठे हैं, आप कला से भी जुड़े हैं, ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है जो आप सब हमारे बीच में हैं। उसके बाद में हमारे बीच में अश्विन जानी जी हैं। आपने अपनी उम्र का पहला पड़ाव अहमदाबाद में पूरा किया, फिर एमएससी के पश्चात बड़ौदा की ओर रुख हुआ।
बचपन से काव्य और साहित्य में जो रुचि जगी वो बरकरार आज भी है। आपको अपनी कविताएं लिखने के लिए लोग और सारी चीज़ें आज भी प्रेरित करती हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां अश्विन जी जानी के लिए। और हमारे बीच में हैं डॉक्टर कैथरीन हमिल। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, शायद वो अभी अगले सेशन में आएंगे, इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें आएंगे। हमारे बीच में कस्तूरिका जी मिश्रा हैं। कस्तूरिका जी मिश्रा हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, उड़िया और उर्दू भाषाओं में अपनी कविताओं को रूप देती हैं। आप एक कवित्री और एक क्लासिकल डांसर होने के साथ साथ यूएस एम्बेसी में बतौर लाइब्रेरियन अपनी सेवाएं दे चुकी है। मेरी क्षमा, क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिकल डांसर नहीं। आप बतौर यूएस एम्बेसी में लाइब्रेरियन के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आप बच्चों के एडॉप्शन को लेकर लोगों को जागरूक करती आई हैं। आपने 2021 और 22 में अपनी किताबें प्रकाशित की हैं। और ये चीज़ जो कला के साथ आपको समाज से जुड़े हुए हैं उसको मैं सलाम करता हूँ। और आज के मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, कृष्णा शक्ति जी जो इसको कंडक्ट कराएंगे, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। कहा जाता है कि जितनी भी चीज़ों आपको जानना हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से निकलना पड़ता है, चाहे फिल्मों की बात हो या कहीं और की बात हो। तो ट्रैवल करना, घूमना फिरना, लोगों को जानना, साहित्य को जानना इनकी एक हॉबी है, इनका एक शौक़ है। जेएनयू से पढ़े हुए हैं और ट्रैवल करते हैं, होस्टिंग करते हैं, शायरी करते हैं और ऐसी शायद कोई और चीज़ नहीं जो ये नहीं करते। सुबह आपने इनको सुना है, ये सेशन आप मेरे साथ में कंडक्ट करेंगे और आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार ज़ोरदार तालियां कृष्णा शक्ति जी के लिए। ओवर टू यू भाई, थैंक यू। शुरू में ये था कि 5-5 लोग करेंगे, पर 10 लोग एक साथ बैठ कर के गुफ्तगू करेंगे, एक माहौल बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलेगा? हम सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, बाकी साथियों को भी इनवाइट कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे साथी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि बहुत प्यार से लोगों को बुला रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सुबह का एक सेशन इतना यादगार बनाया कि उसका एक एक वर्ड कम से कम मैंने तो अपनी डायरी में लिख लिया। उनके साथ जो स्पीकर थे उन्होंने जो जो चीज़ें कही, जो जो अपने अनुभव बताए, वो मैंने डायरी में लिख लिए और इतने गाड़ कर लिखे कि 3 पेज तक उनकी छाप बाकी है। जैसे किसी के दुखों की छाप हमारे दिल पर सालों तक बची रहती है, किसी की खुशी की छाप हमारे दिलों पर बची रहती है, वैसे ही वो छाप बाकी है। मैं बताना चाहता हूँ श्री रवि यादव जी के बारे में। आप बतौर अभिनेता, कवि, फिल्म निर्माता, आप बतौर अभिनेता, कवि, फिल्म निर्माता के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। आपके लिखे गीत को कुमार शानू से लेके उदित नारायण, कैलाश खेर, शान आदि सिनेमा जगत के सितारों ने अपनी आवाज़ दी। आपने कई बड़े मंचों से अपने सफल काव्य पाठ किए। आपकी प्रोडक्शन कंपनी रवि पिक्चर्स के तले कई कलाकारों ने अपना स्थान प्राप्त किया। एक बार ज़ोरदार तालियां रवि जी के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने शायद वो सारी डिग्रियाँ पा ली हैं जो डिग्रियाँ पानी संभव थी। वो एक राइटर हैं, एक लॉयर हैं, एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं। वो उन्होंने डबल एमए किया है, एमएसडब्ल्यू किया है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सत्या सिंह मैम को, डॉक्टर सत्या सिंह जी को, कि वो मंच पर पधारें और समाज के जो सारी चीज़ें आपने देखी और जो सारे अनुभव आपने अपने जीवन में उतारे, उनको जिस तरह से कागज़ पर उकेरा, जिस तरह से उनको आपने अपने मेमोरीज़ में डाला और हम सब के बीच में रखा, वो जानने लायक चीज़ें हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्या सिंह, एक्स पुलिस ऑफिसर। और हमारे आज के एक और कवि, एक और शायर सावन शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियाँ। आप बनारस से हमारे बीच में आए हैं। आप गज़लें कहते हैं, आप उर्दू गज़लें कहते हैं और मुझे इतना कहा है कि मेरे बारे में इतना बता देना, बाकी जब मैं मंच पर आऊँगा तो समझ लेंगे लोग कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ इन सभी के लिए, आप सभी के लिए और इस सेशन के लिए।
है उसका, उसको पीकर अपने होश में आता हूँ, बाकी तो बस ख्याल चलते हैं, मैं तो सोया ही रह जाता हूँ। प्लीज मैम, द सेकंड वन। या I think that's it. I can't, sorry, I have lots of poems here, but I can't really decide which one is appropriate for this occasion. which one is coming from your heart, which you think that, oh my God, I should narrate this because these amazing people should listen to that one poem for sure. That one poem which is coming from your heart, which is flowing through your heart, let it flow. Once it flows, our faces glow. Mind glowing. माइंड ब्लोइंग क्यों, उड़ने वाला दिमाग नहीं चाहिए, माइंड ग्लोइंग, चेहरा खिल उठे क्यों। और जब हम खुलते हैं तो हम खिलते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम की नेक्स्ट पोएम के लिए। नेक्स्ट पोएम प्लीज। ठीक है, जब तक वो अपनी अगली पोएम ढूंढ रही है तब तक अगली उस कविता को आगे बढ़ाता हूं। अब सजन कहूं या सांवरा, मेरा दर्द जो आकर मिटाता है, उसके एहसास भर से गम सारा मेरा पिघल कर बह जाता है। एहसास भर से सोचता हूं कि वो आ गया है। तान चली रूह मान चली, अब तो झूमना गाना है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ नहीं, बस इतना सा अफसाना है। So when you are done, you just interrupt. Hello Krishna, I have done now. Otherwise, till that moment. Sorry? Yeah, please continue. Have you found the poem? Yeah. Yeah, please do that. Okay. And a lot of my poems, like the last one, are written about India. This is also written about India. I was in Hyderabad during lockdown. This is called Vidya. Body shocks awake, as if pulled up by a far-off circadian swell, as if anticipating good news, the only kind worth an early rising. The price of smoke pumped by a fresh black market, polyester sacks outside a defunct shopping mall tucked away behind dust and desertion. The opportunists lied. Before next door's grocery flips open, a hit of tar never harmed the concentration. There is so much we mustn't move outside for. The weather in Whittier is forecast by my phone in Hafizpet. A virtual map pinpoints its unobtainable expanse across the Mumbai highway, a preternatural neighborhood with a fairy name. If I could, I would visit Whittier and from there walk home again. The distance covered: Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh. Kilometers, hundreds, souls on macadam, beady, biscuit, tibia of straw, particulate, narrow, extrusive ribcage, a country of locking joints, a country walking home. The shutters of starvation rattle down faster than infection. Safety is a village, the journey a roulette. Beauty is truth, truth, beauty, health is home. Home is health, health, home. Fear, hate, hate, desperation, an exponential spread, nothing mandatory, chlorine, water, curfew, camp, chamber, gas, ventilator. Set up for a joke for our times, a writer, an artist, a journalist, a scientist don't walk into a bar, but instead chat online. The artist is adapting to the situation, turning inwards to a style only his own. Unimpeded freefall, a crystalline new prism, interior walled. Empty with hours, cushions of privilege. Upstairs, the neighbors heave cargo incessantly across my ceiling. I wonder what kind of alternative lives they're arranging. Life above, life below, life on the road. Me to Whittier, one day I may think back along the terrain we need not have traveled. Wow.
When we heard the words Rajasthan, Gujarat, when we heard a lady from Australia, Adelaide. Adelaide is a place, एक प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे कोस्ट की तरफ है, और जब वो इस तरह की बातें करे और हमारे यहाँ के इलाकों को रिकॉग्नाइज करे और जब एनवायरनमेंट के साथ नेचर, वाटर, ओशंस इन सब के साथ कनेक्ट करके बात करे, वी आर ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस मैम. थैंक यू वेरी मच. एंड शी इज़ नॉट फीलिंग वेल अ बिट, so she would be leaving in between. But whatever the time you have given, I'm damn sure this stage is being honored by your presence. Thank you very much. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ इनका धन्यवाद करेंगे. वो जा रही हैं. अभी हम लोग गीत गाएंगे और वो है मारगियो बुहाराओं फुलड़ा बिछवाओं. मतलब रास्ता साफ, मार्ग बुहार रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं. क्यों? आज हमारे आंगने पधारिया है पावना. आज मेरे घर पे इतने सारे मेहमान पधारे हुए हैं. और हमारा घर हो गया कि नहीं? अभी आप मेरे घर के मेंबर हो कि नहीं? एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताओ, देखें हैं कि नहीं है. हैं वाले ऐसे करेंगे. भाई मेंबर नहीं है क्या हमारे घर के? ऐसे मत करो यार. आप तो घर के स्पीकर्स, वॉलंटियर्स तो बिल्कुल उनके लिए तो पहला घर है. और घर के जो अधिपति हैं, गृहपति जो हैं हमारे उमाशंकर जी, पूरी फैमिली में बैठे हुए हैं. गुड़िया सुबह से बैठी हुई है, इतना प्यार से सभी का स्वागत कर रहे हैं. तो मीरा का ये भजन है, उसको मैंने थोड़ा सा नया टच दे करके, वो कहती है कि मारगियो बुहाराओं फुलड़ा बिछाओं आज हमारे कृष्ण जी आया हमारे आंगने. तो हमारे तो ये कृष्ण भगवान जैसे ही हैं सारे के सारे. नहीं, कृष्ण तो है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है. ओके, आप लोग मेरा साथ देंगे. मारगियो बुहाराओं, इसमें थोड़ा इको रखना भाई. मारगियो बुहाराओं फुलड़ा बिछाओ मारगियो. साथ में फुलड़ा बिछाओ आज मोरे आंगने पधारिया है पावना. आज मारे आंगने पधारिया है, आज मोरे आंगने पधारिया है पावना. अरे भाई इतने डेड क्यों? जिंदा हो जाओ यार. मैं बार बार बोल रहा हूँ, कवि हृदय वाले, सुनने वाले, साहित्य वाले, साहित्य वो जो कि सर्वहित में हो. और आप लोग मेरे पे कत्ल करने में डाल लगे हुए हो कि तुझे मार देंगे, तुझे नहीं. अगर आप लोग नहीं गाओगे तो फिर मैं मर जाऊंगा. जिंदा करो ना मुझे. रेडी? कितने लोग रेडी हैं? अरे नहीं, आपकी आवाज़ सही जाएगी. जंगल में अगर सिर्फ कोयल गाती तो सूना हो जाता, हर चिड़िया चहचहाती है, इसलिए जिंदा हो जाता है. तो मेरा साथ दीजिए. ये कोई मैं वो इंडियन आइडल के शो में नहीं हो कि आने मुझे लिखाएंगे टॉम मुंबई आ रहा है. और मेरे को मुंबई नहीं जाना, मेरे को यहीं रहना है. ओके. आंगनियों बुहा
ने पधारिया है पावना, पधारिया है पावना। ये तालियां आप लोगों को डेडिकेट करता हूं मैं। और शुरू करते हैं महिला शक्ति से। मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन करूँगा, एक माइक ले लेता हूँ, अब इसको यहीं छोड़ते हैं। महिला शक्ति से शुरू करते हैं और थोड़ा सा सीमित रखेंगे, थोड़ा सा खुद को बहने नहीं देंगे। एक बार इन सबको आप ट्रेलर दिखा रहे हैं, उसके बाद में जब ये लोग मिलेंगे आप इन लोगों से जुड़े रहिए, क्योंकि जब भी आपका दिल लगे नहीं तो इनकी कविताएं पढ़िए, आपका दिल लग जाएगा। साहित्य वही जो सर्वहित में हो, साहित्य वही जो आपको अपने तक ले आए, और वो लाने के जो ये सेतु हैं वो ये सभी लोग हैं। गुजराती भी हैं, हिंदी भी है, अंग्रेजी हम सुन ही चुके हैं, और हम शिद्दत से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग फिजिकली प्रेजेंट हो गए हैं, मेंटली एब्सेंट हो गए हैं, हाजिरी लगा करके तनख्वाह देने वाला कोई है नहीं, इसलिए शिद्दत से अपने लिए सुनिए। सुनेंगे? मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी को लगता है कि हाथ जोड़ने से काम नहीं, मेरे तो पाँव पकड़, मैं उसके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी हैव ग्रेट 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 पीपल सिटिंग ऑन दिस डायस। प्लीज़ वेलकम अगेन ऑन दिस स्टेज। शुरुआत मैम से करते हैं। मैं इनवाइट करूंगा मेरे को एंकर साथी, वो भी एक पोएट हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। कहाँ पर है साहब? मित्र जो मेरे को एंकर हैं वो भी आ जाएं। जी। सभी को नमस्कार। સરસ મજાના લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે અને ઉમાશંકર સરનું આયોજન પણ આટલું અદ્ભુત છે. આદરણીય હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ સર, કવિ સંદીપસિંહ ચાવડા સર, રવિ દુબે સર અને આપ સૌ અહીં ઉપસ્થિત છો, આપ સૌને પ્રણામ. છાસ વારે આ જગત અમને સતાવે ને ઉપરથી તું, છાસ વારે આ જગત અમને સતાવે ને ઉપરથી તું, વેદના મારી સતત કંઈ કંઈ લખાવે ને ઉપરથી તું, વેદના મારી સતત કંઈ કંઈ લખાવે ને ઉપરથી તું. આમ અમને સહેજ વહેલા જિંદગીનો થાક લાગ્યો, આમ અમને સહેજ વહેલા જિંદગીનો થાક લાગ્યો, એક મજબૂરી ઈશારા પર નચાવે ને ઉપરથી તું, એક મજબૂરી ઈશારા પર નચાવે ને ઉપરથી તું. આની પાવર સાદ છે ને ઓલી પાછે દિલ, આની પાવર સાદ છે ને ઓલી પાછે દિલ, બેઉ વચ્ચે ક્યાં કશુએ હાથમાં છે દિલ, બેઉ વચ્ચે ક્યાં કશુએ હાથમાં છે દિલ. એવું તો નહીં કહું કે એની યાદ આવે છે, એવું તો નહીં કહું કે એની યાદ આવે છે. રાત છે, વરસાદ છે ને ત્રીજી ચા છે દિલ, રાત છે, વરસાદ છે ને ત્રીજી ચા છે દિલ. ખૂબ આભાર. દુનિયા નહીં સમજાય તો એમાં કશું ખોટું નથી, દુનિયા નહીં સમજાય તો એમાં કશું ખોટું નથી, ક્યારેક આવું થાય તો એમાં કશું ખોટું નથી, ક્યારેક આવું થાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. પૂછાય જો દુનિયા વિશે તારી તરફ જોવાય છે, પૂછાય જો દુનિયા વિશે તારી તરફ જોવાય છે, તારી તરફ જોવાય તો એમાં કશું ખોટું નથી, તારી તરફ જોવાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. સરખી કરી લઉં જિંદગી તું બે ઘડી રોકાય તો, સરખી કરી લઉં જિંદગી તું બે ઘડી રોકાય તો, તું બે ઘડી રોકાય તો એમાં કશું ખોટું નથી, તું બે ઘડી રોકાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. ખૂબ આભાર. અરે ઓ દિલ જરાક થોભ યાર ત્યાં કશું નથી, અરે ઓ દિલ જરાક થોભ યાર ત્યાં કશું નથી, જવાને થાય જ્યાં તું બેકરાર ત્યાં કશું નથી. અરે ઓ દિલ જરાક થોભ યાર ત્યાં કશું નથી, જવાને થાય જ્યાં તું બેકરાર ત્યાં કશું નથી. અમારી લઈ લીધી તલાશી બાપ બસ કરો હવે, અમારી લઈ લીધી તલાશી બાપ બસ કરો હવે, એ મારી ઝૂંપડી છે નામદાર ત્યાં કશું નથી,
એ મારી ઝૂંપડી છે નામદાર, ત્યાં. ખૂબ આભાર ભાઈ વિરલભાઈ, ખૂબ આભાર. ભલે ને લાગતું કે પ્રેમમાં બધાએ સુખ મળે, ભલે ને લાગતું કે પ્રેમમાં બધાએ સુખ મળે, કહે છે એ વિષયના જાણકાર ત્યાં કશું નથી, કહે છે એ વિષયના જાણકાર ત્યાં કશું નથી. હૃદયમાં ના મળી જગા તો તમને દોષ શાને દઉં, હૃદયમાં ના મળી જગા તો તમને દોષ શાને દઉં, તમે કહ્યું હતું અનેકવાર ત્યાં કશું નથી, તમે કહ્યું હતું અનેકવાર ત્યાં કશું નથી. એક ગઝલ. દરિયો મૂકીને રણ તરફ વહેતી નદી એ હું હતી, દરિયો મૂકીને રણ તરફ વહેતી નદી એ હું હતી, નોખો જ ચીલો ચાતરી આગળ વધી એ હું હતી. માથે પડી છે વીજળી ને આંખમાં મોતી ઘણા, માથે પડી છે વીજળી ને આંખમાં મોતી ઘણા, હું એટલે કહેતી નથી ગંગા સતી એ હું હતી, હું એટલે કહેતી નથી ગંગા સતી એ હું હતી. અવનીબેન છે કે નહીં? અન્યાય સામે બોલી તો વાંકું પડ્યું આજે બધે, અન્યાય સામે બોલી તો વાંકું પડ્યું આજે બધે, નહીતર જે કાલે છોકરી સીધી હતી એ હું હતી. અન્યાય સામે બોલી તો વાંકું પડ્યું આજે બધે, નહીતર જે કાલે છોકરી સીધી હતી એ હું હતી. આહત મને કરશો અગર તાંડવ થવાનું છે ફરી, આહત મને કરશો અગર તાંડવ થવાનું છે ફરી, કૂદી હતી જે યજ્ઞવેદીમાં સતી એ હું હતી. ધન્યવાદ ધન્યવાદ. આહત મને કરશો અગર તાંડવ થવાનું છે ફરી, કૂદી હતી જે યજ્ઞવેદીમાં સતી એ હું હતી. તલવાર લઈ મેદાનમાં લડવા નથી ગઈ કોઈ દી, તલવાર લઈ મેદાનમાં લડવા નથી ગઈ કોઈ દી, જેણે ફકત ઘરમાં રહી ગઝલો લખી એ હું હતી, જેણે ફકત ઘરમાં રહી ગઝલો લખી એ હું હતી. સ્ત્રીનું કઠણ છે કાળજું દઉં સાબિતી મહેમાનજી, સ્ત્રીનું કઠણ છે કાળજું દઉં સાબિતી મહેમાનજી, ચેલૈયો રાંધ્યા બાદ જે રોઈ નથી એ હું હતી. ખૂબ આભાર, ખૂબ આભાર, ખૂબ આભાર. સ્ત્રીનું કઠણ છે કાળજું દઉં સાબિતી મહેમાનજી, ચેલૈયો રાંધ્યા બાદ જે રોઈ નથી એ હું હતી. વનમાં રહીને રાહ જોઈ ઉમ્રભર શ્રીરામની, વનમાં રહીને રાહ જોઈ ઉમ્રભર શ્રીરામની, શબરી ગણો કે શર્વરી જે પણ હતી એ હું હતી. ખૂબ આભાર. અને અંતિમ બે શેર. છો તમે નોખા અને નોખા તમારા કામ છે જિજ્ઞાબેન, છો તમે નોખા અને નોખા તમારા કામ છે, દિલ અમારું તૂટ્યું છે તમને બધે આરામ છે, દિલ અમારું તૂટ્યું છે તમને બધે આરામ છે. ને એ ઉપસ્થિત તમામ માટે કે આપણા સદ્ધર થયાનો રાજ પૂછે છે જગત, આપણા સદ્ધર થયાનો રાજ પૂછે છે જગત, હાથ તે અદ્ધર કરેલા એનું આ પરિણામ છે, હાથ તે અદ્ધર કરેલા એનું આ પરિણામ છે. ધન્યવાદ. बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच. जब भी इन्होंने सुना रहे थे रात छे बरसात छे याद आवे छे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति कार्यक्रम पूरा एक बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जहाँ हम नेचर के साथ जुड़ते हैं. लेकिन फिर उन्होंने कहा आए तो मैंने कर छो तो तांडव थावानो छे, तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैं सती के रूप में, दुर्गा के रूप में एक दुष्टता का विनाश करने के लिए शक्ति का स्वरूप भी हूँ. और फिर जब इन्होंने ये भी बताया दिल मारो टूट्यो छे, पर मैं सही बताऊं तो आप जब कविता सुना रही थी तो सब लोगों के दिल आपसे जुड़ गए. खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे गुजराती सीखनी है तो सीखनी है, क्योंकि किताबें पढ़नी है आपकी. थैंक यू वेरी मच. और वरिष्ठों का सम्मान हमारे यहाँ रहता ही है. यत्र नार्येषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तो है ही है, पर
कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती वो घर घर नहीं होता, घरौंदा हो जाता है। मैं हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य साहिब आलम जो बैठे हुए हैं उनकी कविताएं वो जो है मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्ट भी कर दूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। इससे पहले कि उमाशंकर जी हम लोगों को टोके, मैं थोड़ा सा आपको प्लीज़ प्लीज़ करके बोल दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। समय की सीमा में थोड़ा सा बांधना मुश्किल है। हाँ, बैठ करके उनको बोल दीजिए, बैठ कर करते हैं वो। दादा तुम्हें बैठ ही जाओ यहाँ। નમસ્તે નમસ્તે. અહીંયા ઊભા રહીએ ને એટલે હાથ પગ હલતા દેખાય નહીં. અમથું અમથું. અમથું અમથું 4-5 દાણા રોજ ચક્કીને નાખી જો ને. 4-5 દાણા રોજ ચક્કીને નાખી જો ને. અમથું અમથું 4-5 લોટા રોજ ક્યારામાં ઢોળી જો ને. અમથું અમથું 4-5 લોટા રોજ ક્યારામાં ઢોળી જો ને. ક્યારેક એવું પણ બને કે સૂકા ભઠ જમીનના પડળો, સૂકા ભઠ જમીનના પડળો નીચે એક દબાઈ ગયેલું, દટાઈ ગયેલું, ગૂંગળાતું, ગૂંચવાતું, મદદ માટે આકુળ વ્યાકુળ જીવન સરોળે. ને પાણી જ્યાં પહોંચ્યું ના પહોંચ્યું ને જીવ તો જીવતો થઈ ગયો. પાણી જ્યાં પહોંચ્યું ના પહોંચ્યું ત્યાં જીવતો થઈ ગયો. નાજુક નાજુક મૂળિયા ફૂટે, ઉપર નમણી કૂંપણો ફૂટે, ધીરે ધીરે જગ્યા કરે, ઉપર નીચે સરક્યા કરે, જમીન ફાડીને બહાર આવે. એની તાકાત કે નાજુક નાજુક મૂળિયા ફૂટે, ઉપર નમણી કૂંપણો ફૂટે, ધીરે ધીરે જગ્યા કરે, ઉપર નીચે સરક્યા કરે, જમીન ફાડીને બહાર આવે, જીતી ગયાના ગર્વ સાથે. ઢાળ અને તાપ એને કશું ના કરે. કચડી નાખે ઉખેડી દે માણસ જો ધારે. કચડી નાખે ઉખેડી દે માણસ જો ધારે, ને વાડ નાખી ઉગાડી દે માણસ જો ધારે. વાડ નાખી ઉગાડી દે માણસ જો ધારે. દિવસો વહેતા જાય જોત જોતામાં, આવા તો કેટલાય ફૂટી પડે જોત જોતામાં. પછી લીલું 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 લીલુંછમ, અને ઉપર છોગું રંગબેરંગી. ઉપર છોગું રંગબેરંગી, પતંગિયા રંગબેરંગી, ભમરાની ગુનગુન ગુનગુન, ચકલીની ચીંચી ચીંચી, અને ડાળીઓ ઝૂલે ને ઝૂલાવે. એ સૌ આભાર માને માણસનો, સૌ આભાર માણે માણસનો. માટે અમથું અમથું 4-5 દાણા રોજ ચકીને નાખી જો ને. બીજું એક છે, ગીત એવું શોધી કાઢીએ, ગીત એવું શોધી કાઢીએ જે મનગમતું હોય, કે શબ્દ ગમતું હોય, કે સ્વર ગમતું હોય. ગીત જો શોધ્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું. અમને સ્કૂલમાં ભણાવતા હતા કે ગોતીને ક્યાંય ના જડ્યું. ગીત જો શોધ્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું તો વીતેલી જિંદગીમાં ખોવાઈ જઈએ. ખૂણે ખૂણા ફંફોસી નાખીએ ને વિસરાઈ જતી સુખદ પળોને ખેંચી કાઢીએ. એનાથી શબ્દો રચીએ, એનાથી ગીત રચીએ, અને રટી લઈએ, ગુનગુન ગુનગુન ગણગણ્યા કરીએ, આનંદની પળો પાછળતા રહીએ, અને ડગ ડગ અડગ થઈ ભરતા રહીએ. ડગ ડગ અડગ થઈને ભરતા રહીએ, અને ડગી જવાય કે ડગું મોગું થઈએ મારી જેમ. અને ડગી જવાય કે ડગું મોગું થઈએ તો ગીત એક નવું રચી લઈએ. આનંદની પળો પાછળતા રહીએ, અને ડગ અડગ થઈ ભરતા રહીએ. ગીત એક એવું શોધી કાઢીએ. અમારા બધાની વાતો છે એટલે કહેવી જરૂરી છે કે કવિને તો વળી જોઈએ શું, કવિને તો વળી જોઈએ શું, એક ચબરખી.
એક પેન્સિલ અને એક માણસ. કવિને તો વળી જોઈએ શું? એક ચબરખી, એક પેન્સિલ ને એક માણસ. સંવેદનાઓમાં તરબોળ, સંવેદનાઓમાં તરબોળ. રસ્તે રહેતા બાળકોના ડૂસકા તો ખરા, રસ્તે રહેતા બાળકોના ડૂસકા તો ખરા, ઝાડની ડાળખીની વ્યથા પણ એ સાંભળે. અને ઝાડના એ છાંયડામાં સૌને ઠંડક મળે, ઝાડના એ છાંયડામાં સૌને ઠંડક મળે. કવિ તો ડાળીઓએ ખમેલા તાપથી દાઝે, કવિ તો ડાળીઓએ ખમેલા તાપથી દાઝે. કવિને તો વળી જોઈએ શું? એક ચબરખી, એક પેન્સિલ અને એક માણસ. રાત રાત આખી, રાત આખી હવામાં અફડાતા અટવાતા, રાત આખી હવામાં અફડાતા અટવાતા, થાકી જઈને પછી વહેલી પરોઢના મોતી જેવા થઈ ઘાસ ઉપર પથરાતા. આટલું બધું થાય ત્યારે ઝાકળ પડે કે રાત આખી હવામાં અફડાતા અટવાતા, થાકી જઈને પછી વહેલી પરોઢના મોતી જેવા થઈ ઘાસ ઉપર પથરાતા. ઉપર પગરખા ઘસી ઘસીને કોઈ ચાલે તો કવિના હૃદય ઉજળડા પડે. ઉપર પગરખા ઘસી ઘસીને કોઈ ચાલે તો કવિના હૃદય પર ઉજળડા પડે. બાકી કવિને તો જોઈએ શું? એક ચબરખી, એક પેન્સિલ. ચબરખી ને પેન્સિલ તો મળી ગયા, ચબરખી ને પેન્સિલ તો મળી ગયા, માણસ મળવો મુશ્કેલ છે. બધાને ખબર છે, બધા બોલ્યા. એ રઘવાયો રઘવાયો થઈ ફરતો જોયો, રઘવાયો રઘવાયો થઈ ફરતો જોયો. બે પંક્તિ સાંભળવા સમય નહોતો, બે પંક્તિ સાંભળવા સમય નહોતો. જેને સમય હતો ને એને સમસ્યાઓ હતી. આ પૂરવા પર છે કે જેને સમય હતો એને સમસ્યાઓ હતી, સંવેદનાઓ ન હતી. થોડે દૂર એક માણસ બેઠેલો જોયો, થોડે દૂર એક માણસ બેઠેલો જોયો. તેની પાસે ગયો તો જોયું કે એક હાથમાં હતી ચબરકી અને બીજામાં પેન્સિલ. કવિને તો વળી જોઈએ શું? बहुत बहुत आभार दादा. ये आप सुन रहे थे अश्विन जानी जी. और जब आप सुना रहे थे कि चींची करती चकली, आजकल शहरों में तो चकली दिखती भी नहीं. वो चिड़िया जो छोटी सी चिड़िया होती थी, चुरा के दिल मेरा गोरैया चली, वो गोरैया आजकल कहाँ दिखती है. खैर, लेकिन इनकी बातें सुनकर के मेरे को प्रकृति की कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी है, अब मैं जो भी सुनाऊंगा बीच बीच में वो अपनी ही लिखी कविताओं की कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा. पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरे को समय का थोड़ा ख्याल रखना है और बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा ख्याल रखेंगे ही. कि जो पुष्प महक से कह जाता है, क्या वो कोई कवि कह पाएगा? जो पुष्प महक से कह जाता है, क्या वो कोई कवि कह पाएगा? नन्ही हवा घास में बहकर जो नृत्य करती है, क्या कोई ऐसे झूम कर रह पाएगा? एहसास भरा
जोरदार तालियां आप सभी के लिए और साथ में रिंकू जी के लिए हो जाएं। और इनको ये देख करके मैंने एक शेर बना दिया, मतलब वो वाला शेर नहीं, शेर। समझ नहीं आया मुझे रिंकू जी का झुमका इतना काहे झूमे जा रहा था। ये जो ऐसे ऐसे कर रही थी तो झुमका डांस कर रहा था। समझ नहीं आया मुझे रिंकू जी का झुमका काहे इतना झूमे जा रहा था। फिर थोड़ा इधर उधर झांका तो पता चला उनके पास बैठा शख्स एक गजल गा रहा था। और फिर झूमा। जब आपने बहुत अच्छे ऐसे बोला तो झुमका एकदम पूरा लोटपोट होकर के, वाह, अरे उसको हिलने दीजिए, अच्छा लग रहा है। और भाई साहब की अच्छी बात ये लगी, गुजरात के अंदर उन्होंने उनके जो आराध्य देव है जय द्वारकाधीश के साथ शुरू किया और उनकी लास्ट कविता में भी भगवान का वर्णन हुआ, द्वारका का नाम आया। तो मुझे एक थोड़ा सा गुजराती गीत याद है, हम लोग मिल करके गाएंगे भगवान श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश जी की जय द्वारकाधीश कहते हुए साथ में। द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, आने मन माया लगाड़ी रे। द्वारका नो नाथ, जोश में, आने मन माया लगा हीरे, गायों ने ग्वाल मारो राजा रण छोड़ छे, एने मर माया लगाड़ी ए गायन। जय द्वारकाधीश। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शाम खत्म ना हो और मुझे वो गीत याद आ रहा है, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। लेकिन उमा शंकर जी मुझे देख रहे हैं, ये बेला बीत रही है, थोड़ा जल्दी करो इसे। मुझे आपकी आंखों में जो प्यार है, वो गुस्सा है, ठीक है। अगर आपको गुस्सा पकड़ में आ गया तो भावों की पहचान है इन्हें, और मैं पहचान करवा देता हूँ, परिचय करवा देता हूँ रवि जी का। रवि यादव जी बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत बड़े मन संचालक हैं। शेमारू करके एक इनकी बहुत सारे कार्यक्रमों की, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू, रफ़ी साहब वगैरह, इन सब का काफ़ी सारे लोगों के बारे में इन्होंने जाना और कई सारी सीरीज इन्होंने चलाई। और बड़े बड़े सिंगर्स इनके लिखे हुए गीत गाते हैं। अभी शान के साथ इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो देश की शान है, और शान जो म्यूजिशियन है, सिंगर है हमारे, और बहुत बेहतरीन इंसान है। मुझे छोटे भाई के तौर पे समझते हैं। मैं सही बताऊं क्या, मेरा सीना जब मैं आया था तो 15-16 इंच का था, अभी वो 150-200 इंच का हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो मैं सब फूल फूल के बैठ रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां रवि जी के लिए हो जाए। और बहुत बेहतरीन कवि भी हैं, लिखते हैं, गीतकार तो हैं ही, तो उनकी कुछ रचनाएं समय को ध्यान में रखते हुए, ताकि जी बिल्कुल, गुस्सा पकड़ में ना आए मुझे। नमस्कार। एक बार फिर से इस सभागार में हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ उमा जी का। जितनी खूबसूरत महफिल है, जितना खूबसूरत सभागार और सभागार में बैठे लोग हैं, उतना ही समृद्ध मंच है। मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे कई वरिष्ठ बैठे हुए हैं, डॉक्टर सत्या जी हमारी बड़ी बहन, उनसे मुलाकात हुई। मैं एक बात के लिए अहमदाबाद के लोगों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन के प्रोग्राम में, जो पूरे दिन से प्रोग्राम चला आ रहा है और अभी 8 बजे इतने लोग हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी ज़्यादा समय न लेते हुए चंद दोहे रखता हूं। मुझे दोहे के लिए आदेशित किया गया था, और फिर एक कविता रखता हूं क्योंकि समय कम है, जैसा कि कृष्ण जी ने बताया। जो नश्वरता है इंसान की, उसके बाद भी जो हमारा अहंकार है वो नहीं जाता कि मैं हूँ, आप जानते नहीं हैं मैं क्या हूँ। एक खबर से ज़्यादा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया की 1 घंटे की खबर से ज़्यादा हम में से कोई कुछ नहीं है। कि कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक,
आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप, तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप। शीतल शीतल हो गई इसमें ढलकर धूप, शीतल शीतल हो गई इसमें ढलकर धूप। एक दोहा जिस पे मैंने बड़े सीरियस अंदाज में लिखा था, लेकिन उस पर एक हादसा हुआ। पहले दोहा सुनाता हूँ, उसके बाद हादसा बताता हूँ कि मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। हादसा ये हुआ कि मैंने दोहा फेसबुक पर पोस्ट किया, हमारे बड़े भाई आदरणीय उमा शंकर जी ने उसको जो है शेयर कर लिया। भाभी ने पूछा कि इतनी पोस्ट रवि भाई डालते हैं, यही वाला क्यों किया, कौन थी, किसके बाद नहीं जमा। बड़ी मुश्किल से 4-6 दिन में जाके मामला सुलटा। दो दोहे नारी मन के रखता हूं, है ना। विडंबना देखिए नारी जीवन की के पिया पिता संतान के रही हाथ में डोर, पिया पिता संतान के रही हाथ में डोर। नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर, नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर। और एक ये आखिरी दोहा आज की महफिल का कि कितने अफसोस की बात है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं सिर्फ बहन और बेटी हों तभी सुरक्षित रहें, हमारी दोस्ती भी एक रिश्ता होती है, उसके बावजूद भी वो हमसे सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन महिलाएं जितना गैरों से डरती हैं उतना अपनों के लिए भी चौकन्नी रहती हैं। डॉक्टर साहिबा तो पुलिस में इतना समय उन्होंने गुजारा है कि अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए, अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए। बस्ती में जंगल जिए नारी जीवन हाय, बस्ती में जंगल जिए नारी जीवन हाय। बहुत ज़रूरी है कि कवि अपनी जिम्मेदारी, जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उसको निभाए। एक कविता सुनाता हूँ और उसके बाद थोड़ा रंग परिवर्तन करता हूँ कि बहुत सारी बातें अभी कवियों पर हो रही थी। और कवि एक ऐसी प्रजाति है कि जो किसी पर भी कमेंट करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता है, चाहे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बीवी, मतलब बीवियाँ कहने जा रहा था मैं, लेकिन एक के पास एक ही होती है, दूसरों की बीवियाँ। कवियों पर कटाक्ष मुझे लगता है कभी कभी होना चाहिए। मैं जल्दी से अपनी कविता रखता हूँ कि मुझे माफ़ करें, मेरे वरिष्ठ भी बैठे हुए हैं, लेकिन आज के माहौल में मुझे लगा कि सुनाया जाना चाहिए कि कवि एक ऐसी प्रजाति है जो पठारी, मैदानी, चेरापूंजी, रेगिस्तानी हर एक जलवायु में पाई जाती है। कवि एक ऐसी प्रजाति है जो पठारी, मैदानी, चेरापूंजी, रेगिस्तानी हर एक जलवायु में पाई जाती है। नर हो या मादा, इनमें फर्क नहीं है ज़्यादा। इनको भी वावा भाती है, उनको भी वावा भाती है, इनको भी वावा भाती है, उनको भी वावा भाती है। रंगों में शुमार जैसे नीला, पीला, सुनहरी, आमों के प्रकार जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी, उसी तरह से कवियों की भी हैं कई प्रजाति। अकड़ू, पकड़ू, मंचखोर, माइक प्रेमी और किशन कन्हैया के नाती। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह से कवियों की भी हैं कई प्रजाति। अकड़ू, पकड़ू, मंचखोर, माइक प्रेमी, किशन कन्हैया के नाती। अकड़ू वो हैं,
अकड़ू वो हैं जो अक्सर सभागार में ये कहते पाए जाते हैं, अजी आयोजक अपना चेला है, हम तो बस उसकी खातिर आ जाते हैं। अकड़ू वो हैं जो अक्सर सभागार में ये कहते पाए जाते हैं, जी उमा जी अपने दोस्त हैं, हम तो उनकी खातिर आ जाते हैं। आज कविता भ्रष्ट हो चुकी, वो पहले जैसी बात कहाँ, और युवा पीढ़ी हम जैसा लिखे, अजी युवा पीढ़ी की औकात कहाँ। यही कविगण मंच के पीछे आयोजक से रेरियाते हैं, बंधु कम से कम 500 बढ़ा दो, बड़ी दूर से बस पकड़ के आते हैं। बंधु कम से कम 500 बढ़ा दो, बड़ी दूर से बस पकड़ के आते हैं। और पकड़ू वो हैं जो पकड़ पकड़ के हमको कविता डोज पिलाते हैं। मैं बुलाया गया हूं, मैंने किसी को पकड़ के नहीं बिठाया, मैं मुक्त हूं इससे। पकड़ू वो हैं जो पकड़ पकड़ कर हमको कविता डोज पिलाते हैं, जिनके डर से कई बार हम राह बदल कर अपने घर जाते हैं। जब ये कहते हैं कि 4 लाइनें सुनिए, आहा हा हा कलेजा निकाल के कागज पर रख दिया है, तब सुनने वाले के फेफड़ा, किडनी, न जाने क्या क्या शोर मचाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है मंचखोरी व माइक प्रेम की बीमारी। सबसे ज्यादा खतरनाक है मंचखोरी व माइक प्रेम की बीमारी। अच्छे अच्छे साहित्यकारों की यह बीमारी है हत्यारी। ये कविगण कुछ दिन मंच अगर ना पाएं तो बौरा जाते हैं। ये कविगण कुछ दिन मंच अगर ना पाएं तो बौरा जाते हैं, और माइक इनके हाथ लगे तो फिर देखो कैसे चौड़ा जाते हैं। माइक इनके हाथ लगे तो फिर देखो कैसे चौड़ा जाते हैं। संचालक पीछे से कुर्ता खींच खींच कर, अब अलग बात है मैंने कुर्ता ही नहीं पहना है और यहां तो कुर्ता संचालक का ही खींचना पड़ रहा है, कि संचालक पीछे से कुर्ता खींच खींच कर मिमियाता है। बंधु थोड़ी समय की मर्यादा का ख्याल रखें, कवियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। बंधु थोड़ा समय की मर्यादा का ख्याल रखें, कवियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये मौके बेमौके की सब पड़ जाते हैं। माइक चिल्लाता रहता है इनके फव्वारों में, और ये आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एक और प्रकार है, आखिरी बताता हूं, एक और प्रकार है किशन कन्हैया, इनके बारे में मत पूछो भैया। एक और प्रकार है किशन कन्हैया, इनके बारे में मत पूछो भैया। ये प्रेम पुजारी, प्रेम के भंवरे, प्रेम के रस में डूबे रहते हैं, और अपनी पत्नी को ताड़का, पूतना, और दूसरे की पत्नी को मीरा राधा कहते हैं। मैं कृष्णा तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम तो कवि नहीं हो, कि ये प्रेम पुजारी, प्रेम के भंवरे, प्रेम के रस में डूबे रहते हैं, अपनी पत्नी को पूतना, ताड़का और दूसरे की पत्नी को मीरा राधा कहते हैं। अक्सर रातों में जाग जाग कर और पत्नी के चंगुल से भाग भाग कर अपनी मीरा पर कविताएं लिखते हैं। अक्सर रातों में जाग जाग कर और पत्नी के चंगुल से, उमा भाई आप नहीं लिखते, आप तो कवि नहीं, आप आराम से। अक्सर रातों में जाग जाग कर पत्नी के चंगुल से भाग भाग कर अपनी मीरा पर कविताएं लिखते हैं, और कभी कमाकर तो कभी चुराकर अपनी राधा के सारे बिल भरते हैं। लेकिन इनकी हालत तब मोहन से देवदास हो जाती है जब इनकी पत्नी इनको हड़का दे, या इनकी राधा किसी और की खास हो जाती है। इनकी हालत तब मोहन से देवदास हो जाती है जब इनकी पत्नी इनको हड़का दे, या इनकी राधा किसी और की खास हो जाती है। और आखिरी 4 लाइनें रखता हूं अपने कवि परिवार के लिए, कि इतना सब कुछ है सच है लेकिन फिर भी, इतना सब कुछ है सच है लेकिन फिर भी आदिकाल से आज के युग तक क्यों कवि रहा उपयोगी है, कारण यह है कवि हृदय ने पर पीड़ा अपनी करके भोगी है। कारण यह है कवि हृदय ने पर पीड़ा अपनी करके भोगी है। और कभी विदूषक, कभी है चिंतक, कभी कवि एक योगी है। मैं कहता हूं धन्य हृदय वो जो कवित्व रोग का रोगी है। मैं कहता हूं धन्य हृदय वो जो कवित्व रोग का रोगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत अच्छा लगा, पता चला कि आप रोगी हैं कवित्व हृदय के। और जिस चौड़ से आप सुना रहे थे, मुझे लग रहा था कि कत्ल तो होगा पर मेरा ही होगा। मुझे ऐसा पता होता तो कुर्ता नहीं पहन के आता, मैं टी-शर्ट पहन के आता। तो आपने जिस तरह से पकड़ा, उसमें एक छोटा सा मुझे एक जोक याद आ गया
थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यहाँ बैठ करके, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ बैठ करके मैं भी बोलता और आने दो और आने दो, लेकिन यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ भैया रहने दो टाइप। थोड़ा सा करेंगे अपने को। उमा शंकर जी की मार तो मैं सह लूंगा, लेकिन आप पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनको थोड़ा संभाल लेना। एक शख्स जा रहा था, सुनसान इलाका, दूर दूर तक कोई नहीं। इतने में देखा कि कुएं के अंदर एक शख्स पड़ा हुआ है, सूखा कुआं बिल्कुल 20 फीट गहरा, और वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। जो शख्स जा रहा था उसने आओ देखा ना था, सीधा कुएं में कूद गया। तो उसने देखा कि तुम कैसे जाओगे? बोलते जाने का छोड़ो, गौर फरमाइए मैं कवि हूं। तो इतने सारे श्रोता जब एक साथ मिले तो गौर फरमाते हैं, और जब आपके प्रति श्रद्धा जी की जब श्रद्धा जगी, जब उन्होंने ऐसा कर करके आपको नमन किया, हाँ वो उन्होंने जब इतने अच्छे राइटर का सम्मान पाना, आपको चौड़ में रहना चाहिए कि आपको रोग लगा है तो अच्छा लगा है। वाह। और मुझे अच्छा लग रहा है उमा शंकर जी के बारे में, जब आपने कहा उमा शंकर जी आप कवि नहीं हैं, तो भाभी जी बोली वाह ये तो मैं ही राधा और मैं ही मीरा, ये सुपनखा नहीं बनाएंगे मुझे क्यों। खैर बहुत खूबसूरत शाम है। मेरा मन कर रहा है कि रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रोकेंगे इसको, गाएंगे बाद में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैम आप पुलिस में हैं, पुलिस में रही हैं। पुलिस वाले इतने सौम्य होते नहीं हैं, बड़े अक्खड़ वाले होते हैं। लेकिन जब कवि किसी के अंदर प्रवेश हो जाता है तो सौम्य हो ही जाता है। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर सत्या सिंह जी एक पोएट हैं, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये शाम इतनी खूबसूरत है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लोग चले गए वो जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि ये शाम दोबारा नहीं आ पाएगी, और ऐसी तो बिल्कुल नहीं। प्लीज़ मैम। मंच को प्रणाम, और सामने हीरालाल सर बैठे हैं और उमा शंकर जी, आप लोगों को प्रणाम, और बाकी अगर जितने छोटे हैं मुझसे बहुत होंगे उनको ढेर सारा प्यार। मैं सबने बताया कि पुलिस में थी, और एक दिमाग में होता है कि पुलिस में है तो बहुत तेज और बहुत मतलब थोड़ा भी सौम्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग कभी कभी मुझसे पूछते थे कि आपको क्या ट्रेनिंग में गाली सिखाई जाती थी, और बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, लेकिन कभी गाली सिखाई नहीं जाती है किसी को। वो सब संस्कार होते हैं हमारे, जो हमारे आसपास वातावरण और घर से आते हैं। पुलिस में तो सिर्फ यही सिखाया जाता है कि कैसे किसकी रक्षा करनी है, कैसे हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो मैं बहुत जल्दी है, मैं भी डर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा एक दो मुक्तक सुना के और मैं एक कविता सुनाऊंगी। तो एक मुक्तक पहले गणेश जी पे है, मैं उनको प्रणाम करके सुना रही हूँ। कभी तुम भी चले आओ मेरे घर में मेरे ईश्वर, कभी तुम भी चले आओ मेरे घर में मेरे ईश्वर। यहाँ कुछ भी नहीं भौतिक, ये सारी दुनिया है नश्वर। अगर तुम हो गणेशा तो यहाँ किस बात का झगड़ा। अगर तुम हो गणेशा तो यहाँ किस बात का झगड़ा। बहा दो प्रेम की गंगा हे पालनहार परमेश्वर। बहा दो प्रेम की गंगा हे पालनहार परमेश्वर। मैंने मुक्तक और जो भी जैसे लिखता है कोई भी, मुझे गुजराती समझ में तो नहीं आती है, लेकिन मैम का सुन के बहुत कुछ आभास हुआ और समझ में आया, तो मैं उनकी और भाई के उस पर 4 लाइनें मतलब सुनाती हूँ कि यहाँ दर्द भी है खामोशी भी, यहाँ दर्द भी है खामोशी भी, तन्हाई भी है मीलों लंबी।
यहाँ दर्द भी है, खामोशी भी, तन्हाई भी है मीलों लंबी, उन सबको पिरोने बैठे हैं, शायद कोई मुक्तक बन जाए। उसके बाद 4 लाइनें और मुक्तक की एक और सुनाती हूँ। समंदर क्यों नहीं बनते, कहा दरिया ने झरने से, समंदर क्यों नहीं बनते, कहा दरिया ने झरने से, तेरा अस्तित्व तो बस बारिशों का पानी भरने से, कहा झरने ने दरिया से, मुझे ऐसा ही रहने दो, कहा झरने ने दरिया से, मुझे ऐसा ही रहने दो, बहुत से प्यासे रह जाएंगे मेरे खारा होने से। थैंक यू। अब मैं अपनी एक कविता सभी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं उन सबके लिए सुनाती हूँ कि आजकल नारी एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, तो बस उस पे ही है कि अभी भाई ने बताया कि शासित ही रही हैं हमेशा महिलाएं, बेटी, बहन, पत्नी और माता के ही उसमें। तो ये मैं आप सारे जितने भी यंगस्टर हैं सबको समर्पित है मेरी कि अब नहीं सहेगी लांछन, अब नहीं सहेगी लांछन, ना जंगल में जा रोएगी, अब नहीं सहेगी लांछन, ना जंगल में जा रोएगी, बनकर बेचारी अपनी वह गरिमा अब ना खोएगी। बेटी बहन, पत्नी और माता, जीवन इतने में बीता है, चुप है पर मजबूर नहीं, यह नई सदी की सीता है। चुप है पर मजबूर नहीं, यह नई सदी की सीता है। वह क्या समझाए तुमको, वह क्या समझाए तुमको, क्या तुमसे उसका नाता है, वह क्या समझाए तुमको, क्या तुमसे उसका नाता है। वह जननी है, वह नारी है, वो ही तो भाग्य विधाता है। वह जननी है, वह नारी है, वो ही तो भाग्य विधाता है। देकर के तन मन धन अपना, उसका जीवन तो रीता है। चुप है पर लाचार नहीं, यह नई सदी की सीता है। क्या दुर्गा रणचंडी काली है, दुर्गा रणचंडी काली है, वह झांसी वाली रानी है। और ना छेड़ो तो फूल सी कोमल, छेड़ोगे काल भवानी है। पल पल सवरी दर्द में है, जीवन जो उसका बीता है। चुप है पर मजबूर नहीं, यह नई सदी की सीता है। वह सत्य है शिव की बेटी है, वह सत्य है शिव की बेटी है, वह सत्य है शिव की बेटी है। मन में तो उसके झांको तुम, वह सत्य है शिव की बेटी है, मन में तो उसके झांको तुम। उसका मन मंदिर सुंदर है, तन से ना उनको आंको तुम। किसने तुमको हक ये दिया, ये कौन सा तेरा तरीका है। चुप है पर मजबूर नहीं, यह नई सदी की सीता है, नई सदी की सीता है। तुम हाथ से उसको मत छूना, तुम हाथ से उसको मत छूना, वह ब्रेल नहीं है नारी है। तुम हाथ से उसको मत छूना, वह ब्रेल नहीं है नारी है। और छूते ही जल जाओगे, दावा नल की चिंगारी है। गुरु ग्रंथ कुरान और बाइबल, गुरु ग्रंथ कुरान और बाइबल, वह रामायण और गीता है। चुप है पर मजबूर नहीं, यह नई सदी की सीता है, यह नई सदी की। और कब तक अग्नि परीक्षा देगी, कब तक अग्नि परीक्षा देगी, स्वाभिमान ठुकराएगी। अपनी सच्चाई के किस्से किस किस को बतलाएगी।
कब तक अग्नि परीक्षा देगी, स्वाभिमान ठुकराएगी और अपनी सच्चाई के किस्से किस किस को बतलाएगी। पग पग लक्ष्मण रेखा उसके इस समाज ने खींचा है और चुप है पर मजबूर नहीं, यह नई सदी की सीता है। आखिरी, अब नई सुबह के साथ चली वह, अब नई सुबह के साथ चली वह, लिए नया आकाश और जितना रोना था वह रोली, अब चली है ले विश्वास। दुख के चक्र बहु से निकल, दुख के चक्र बिहू से निकल, सम्मान को है, दुख के चक्र बिहू से निकल, अब सम्मान को जीता है, चुप है पर मजबूर नहीं, यह नई सदी की सीता है, यह नई सदी की सीता है। और दो मैं मुक्तक आजकल के उससे सुना देती हूँ कि सबको जो है आजकल मैसेज और वो नहीं, बस एक कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्रोफाइल लॉक करके और सबको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं अक्सर। तो उनके लिया है कि उन्हें लगता है नैतिकता से हटकर बेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है नैतिकता से बढ़कर बेस्ट करते हैं और नहीं भाषा का कोई ज्ञान वो कॉपी पेस्ट करते हैं। लगा सलमान की डीपी वो अपना मुंह छुपाते हैं, लगा सलमान की डीपी वो अपना मुंह छुपाते हैं और प्रोफाइल लॉक करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रोफाइल लॉक कर के एफबी पे रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू। खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तकलीफ़ तब नहीं होती जब माँ हाथ पकड़ के ले जाती है, तकलीफ़ तब होती है जब मुस्कान भी आकर के आंखें दिखाती है। नाम मुस्कान है, इनके साथ टीम में है हमारे, लेकिन वो आंखें बोलती है कृष्णा जी टाइम तो 8 कब के बज गए। मैंने कहा मैं बच गया हूँ ना, अभी वो बहुत बड़ी बात, अभी पिटना बाकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय नहीं लेते हुए। लेकिन फिर भी मैं नई सदी की सीता के बारे में एक शब्द कहूँगा। अगर वो ये कहूँगा कि उमा शंकर जी सुनिए, मैं अपने लिए नहीं, नई सदी की सीता में उमा शंकर जी अकेले ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। सुबह कार्यक्रम शुरू होने से बहुत पहले भाभी जी आकर के यहाँ बैठ गई थी और उनकी जो गुड़िया है, जो लवी कुशी है, एक ही है, वो आंखें बंद करके ध्यान मग्न है, लेकिन पूरा परिवार हमारी सेवा में है। जोरदार तालियां इन पूरे परिवार के लिए बजा दीजिए। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि उमाशंकर जी मुझे पीटे नहीं, ये यथार्थ है। अब देख सकते हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा शायर शुक्ला जी को, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत प्यारे। श्रद्धा जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बिना नाम के भी पढ़ने का मौका दिया, और उसके लिए उमा शंकर जी ने परमिशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीदी, हालांकि समय सारा आप ही ले गए थे, दूसरों के लिए कम कर दिया आपने। अगर आपने 10 मिनट कम पढ़ा होता तो हमारे लोगों के पास 2-2 मिनट एक्स्ट्रा होते। देखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, अभी मैं एक टीवी पे शेमारू चैनल पे शूट करके आया हूँ। उस शूट में शैलेश लोढ़ा सर ने जो मुझे सिलेक्शन दिया था, बस वही मैं 3 मिनट का आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसमें से मतला देखें कि रिंकू जी, आपकी नज़र, हल्की हल्की सी हंसी, साफ इशारा भी नहीं, हल्की हल्की सी हंसी, साफ इशारा भी नहीं, जान भी ले गए और जान से मारा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। शक्ति भाई, देख रहे हैं, टाइम खराब किया आपने इनका, अच्छे शेरों से रह गए, वंचित रह गए। देखिए, 2-3 मिनट में मैं जो सुना पाऊँ। हसीन गम के तलबगार बावले लड़के,
बिगाड़ डाले मोहब्बत ने सब भले लड़के, और कोई ज़रूरी नहीं लड़कियां ही खिलती हैं, बड़े कमाल के लगते हैं सांवले लड़के। आज अगर आप कुछ अच्छे शेरों से वंचित रह जाएं और यूट्यूब और गूगल पर देखें तो इनको ही दोष दीजिएगा, क्योंकि लाइव सुनाने कोई अच्छा शायर आया था। आप जिस उम्र में डरते थे कि तन्हाई है, हमने उस उम्र में जीने की सज़ा पाई है। और श्रद्धा जी, इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी मौसम में तेरे पैर में मोच आई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारी पिटाई, सारी मार मैं खाऊंगा, मैं चाहूंगा फिर भी कि एक दो शेर आप और सुनाएं। मैंने शुरू में भी कहा था, इन्होंने सबसे अच्छा समय खराब किया। समय का दुरुपयोग आपसे सीखे कोई। चलिए एक शेर और देखें कि एक मिनट, ये सब तब हो रहा है जब सम्मान मैं दोबारा बिला रहा हूं। आप करवा नहीं रहे हैं, ये हो रहा है। ले गए लड़की, इनके हिसाब से सुनिए, ले गए लड़की कोई गैर कबीले वाले, हाय हम डूब के मर जाएं मोहल्ले वाले। आप कर नहीं रहे हैं। चलिए एक मतलब और देखेंगे। एक लफ्ज है अकीदत। अकीदत मीन्स श्रद्धा। लोगों को भगवान से होता है, किसी को महिला मित्र से होता है। श्रद्धा जी, इस अकीदत से, कल के लिए आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा शेर है। इस अकीदत से कहीं बढ़ के अकीदत होती, इस अकीदत से कहीं बढ़ के अकीदत होती, तू अगर दोस्त ना होती तो मोहब्बत होती। और पढ़ू। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग करेंगे वंस मोर नहीं, मैनी मैनी मोर, क्योंकि अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर का ये 7वां एडिशन है, आखिरी नहीं। अभी हर साल सुनेंगे इनको, और मौका मिला है तो सुनते रहेंगे, सौभाग्य है। और ये तो मुझे पता है, सूत्रधार को डांट खानी पड़ती है, मार भी खानी पड़ती है, और प्यार भी मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्यार पता है किस बात का मिला है? जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, परसेंटेज जो है यहाँ के ऑडियंस की 100 से 130% हुई है, 90 नहीं हुई है। जोरदार तालियां इस प्यारी सी ऑडियंस के लिए। और मैं सर को बुलाना चाहूँगा बिना कोई ज़्यादा टाइम लिए, हर्ष ब्रह्म भट्ट जी को। सर प्लीज़। हर्ष जी मुझे बोलते हैं, तुम्हें क्या जल्दी है, चलने दो ना, बढ़िया तो चल रहा है। आई वॉन्ट वेस्ट मच ऑफ टाइम। दो गुजराती गज़लें हैं और एक उर्दू। पहले गुजराती पढ़ लेता हूँ ताकि उर्दू बाद में इन लोगों के लिए पढ़ सकूँ। मतला છે ગઝલનો કે જીવન આખું પળે પળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત, જીવન આખું પળે પળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત, ઘણી મોંઘી પડી અમને પ્રથમ વરસાદની કિંમત। જીવન આખું પળે પળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત, ઘણી મોંઘી પડી અમને પ્રથમ વરસાદની કિંમત। અને આજે તાળીને વાહવાનું જે બધું મહત્વ હોય છે એના સંદર્ભમાં આ શેર છે કે બને તો તું કશું બોલ્યા વિના સરકી જજે ત્યાંથી, બને તો તું કશું બોલ્યા વિના સરકી જજે ત્યાંથી, ગઝલ કરતાં વધારે હોય જ્યારે દાદની કિંમત। બને તો તું કશું બોલ્યા વિના સરકી જજે ત્યાંથી, ગઝલ કરતાં વધારે હોય જ્યારે દાદની કિંમત। અને આ સરકારી કામકાજના આટલા વર્ષો થયા, એમાંના જે 4-5 શેર છે, બે વિરોધાભાસવાળા શેર છે। પણ પહેલાં એક પ્રકારનો શેર એ કહું કે આપણે જાણીએ છીએ સરકારી કામકાજમાં શું થતું હોય છે કે અહીંથી ત્યાં ને ત્યાંથી ત્યાં પગથિયા પર ઘસો ચંપલ, અહીંથી ત્યાં ને ત્યાંથી ત્યાં પગથિયા પર ઘસો ચંપલ,
બધા સાહેબ જાણે છે અહીં ફરિયાદની કિંમત. બધા સાહેબ જાણે છે અહીં ફરિયાદની કિંમત. અને ફરી એ જ પ્રકારના લોકો માટે કે હતો એ કાલ લગ બેઘર, હતો એ કાલ લગ બેઘર, ન જાણે શું કર્યા ધંધા. હતો એ કાલ લગ બેઘર, ન જાણે શું કર્યા ધંધા, અદાથી આજ એ પૂછે છે અમદાવાદની કિંમત. હતો એ કાલ લગ બેઘર, ન જાણે શું કર્યા ધંધા, અદાથી આજ એ પૂછે છે અમદાવાદની કિંમત. પણ એની સામે બીજા પ્રકારના પણ લોકો હોય છે, ભલે થોડા હોય છે, કે ખરીદી નહીં શકે કોઈ ખરા માણસની નિષ્ઠાને. ખરીદી નહીં શકે કોઈ ખરા માણસની નિષ્ઠાને, બધાની છોડ પૂછી જો જરા એકાદની કિંમત. બધાની છોડ પૂછી જો જરા એકાદની કિંમત. અને રહ્યો છું હર્ષ કાયમ ભીડમાં ઘોંઘાટમાં એવો, રહ્યો છું હર્ષ કાયમ ભીડમાં ઘોંઘાટમાં એવો, હૃદયથી પણ વધુ લાગી હૃદયના સાદની કિંમત. હૃદયથી પણ વધુ લાગી હૃદયના સાદની કિંમત, જીવન આખું પળે પળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત. બીજી એક ગઝલ છે. કે ડાળ એક પણ ક્યાં પરાઈ છે, ડાળ એક પણ ક્યાં પરાઈ છે, વૃક્ષમાં સાચી માણસાઈ છે. ડાળ ક્યાં એક પણ પરાઈ છે, વૃક્ષમાં સાચી માણસાઈ છે. અને ચીસની ક્યાં અહીં નવાઈ છે વિરલ, ચીસની ક્યાં અહીં નવાઈ છે, આ નગરની હવા કસાઈ છે. ચીસની ક્યાં અહીં નવાઈ છે, આ નગરની હવા કસાઈ છે. ને રોજ ભેટે છે કઈ રીતે બંને, રોજ ભેટે છે કઈ રીતે બંને, એમની વચ્ચે ઊંડી ખાઈ છે. રોજ ભેટે છે કઈ રીતે બંને, એમની વચ્ચે ઊંડી ખાઈ છે. ને દુશ્મનો ઘાસલેટ લાવ્યા હતા, દુશ્મનો ઘાસલેટ લાવ્યા હતા, એમણે આગ ક્યાં લગાઈ છે. દુશ્મનો ઘાસલેટ લાવ્યા હતા, એમણે આગ ક્યાં લગાઈ છે. અને ધર્મસ્થાને ભલે ચડાવી છે વિરલ, ધર્મસ્થાને ભલે ચડાવી છે, પણ ધજા ધર્મથી પરાઈ છે. પણ ધજા ધર્મથી પરાઈ છે. અને એક થોડો હળવો શેર છે કે બ્લેકમાં જે ઉજાસ વેચે છે, બ્લેકમાં જે ઉજાસ વેચે છે, એ બધા સૂર્યના જમાઈ છે. બ્લેકમાં જે ઉજાસ વેચે છે એ બધા સૂર્યના જમાઈ છે. અને આ એક સંવેદનશીલ શેર છે કે નામ પહેલા જુદું હતું એનું, નામ પહેલા જુદું હતું એનું, પણ હવે કામવાળી બાઈ છે. નામ પહેલા જુદું હતું એનું, પણ હવે કામવાળી બાઈ છે. અને ક્યારે સંકેલી લે ખબર ક્યાં છે, ક્યારે સંકેલી લે ખબર ક્યાં છે, આ ધરા કોઈની ચટાઈ છે. ક્યારે સંકેલી લે ખબર ક્યાં છે, આ ધરા કોઈની ચટાઈ છે. હાઈકોર્ટમાં જ્યારે જજીસ બોલતા હોય ને, સાંભળતા હોય, ત્યારે ચોપદાર પાછળ આવીને ઊભો રહી જાય, એટલે એમને ખબર પડે કે રિસેસ છે, એટલે ઉઠીને ચાલવા માંડે. પણ ઉમાજીને જે પ્રોમિસ આપ્યું છે એ મુજબ મારે એકાદ પણ ઉર્દુ ગઝલ તો વાંચવી જોઈએ. સો આઈ વિલ. એટલું કહી શકું કે મોડું મારે કારણે નથી થયું. ને એક જાણીતી જ ગઝલ વાંચું એટલે બીજા પ્રશ્નો ન રહે. મતલા છે ગઝલનો કે બીતે હુએ દિનો કા સાયા નજર में मत रख, बीते हुए दिनों का साया नजर में मत रख, एक अजनबी को ऐसे तन्हा नगर में मत रख, एक अजनबी को ऐसे तन्हा नगर में मत रख,
तुझको ही वरना एक दिन खा जाएंगे अंधेरे। रवि जी, तुझको ही वरना एक दिन खा जाएंगे अंधेरे, सूरज को कैद करके अपने ही घर में मत रख। तुझको ही वरना एक दिन खा जाएंगे अंधेरे, सूरज को कैद करके अपने ही घर में मत रख। और शेर है कि हसरत, तमन्ना, इशरत, उम्मीद, आस, निस्बत। हसरत, तमन्ना, इशरत, उम्मीद, आस, निस्बत, सामान इतना ज्यादा छोटे सफर में मत रख। कि हसरत, तमन्ना, इशरत, उम्मीद, आस, निस्बत, सामान इतना ज्यादा छोटे सफर में मत रख। और हर इनकलाबी जज्बा अपने अमल में ले आ। हर इनकलाबी जज्बा अपने अमल में ले आ। महदूद इसको अपने दिल में जिगर में मत रख। महदूद इसको अपने दिल में जिगर में मत रख। दुनिया से कोई रिश्ता बाकी रहे न तेरा। शेर है, दुनिया से कोई रिश्ता बाकी रहे न तेरा, अपना मकान इतना ऊंचा बना के मत रख। दुनिया से कोई रिश्ता बाकी रहे न तेरा, अपना मकान इतना ऊंचा बना के मत रख। और इसका आखिरी शेर है कि ये जान ले तू अब तो, ये जान ले तू अब तो, फूलों की है तलब तो। ये जान ले तू अब तो, फूलों की है तलब तो, इसकी डगर के कांटे उसकी डगर में मत रख। थैंक यू। खूब खूब आभार। चिन्मय सिंह, 2 मिनट में। बहुत धन्यवाद भाई कि बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माफ़ी कि इतने बड़े पितामह भीष्म के बीच में मैं अपना कटा हुआ अंगूठा लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ, तो जो भी तुतलाता रहूँ इस परिवार के बीच में मुझे सुन लीजिएगा। एक ख्याल और कुछ और ख्याल छोटे 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 1-2 ही रखिए। 1-2 बिल्कुल पीटने लगेंगे अब मुझे। बिल्कुल 1-2 ही। लॉयर हूँ वैसे, बचा लूँगा आपको, दिक्कत नहीं है। एक ख्याल छोटा सा सुने कि दिल है कि बाप की मानिद भुला देता है सारे सितम। मेरा ये दिल है कि बाप की मानिद भुला देता है सारे सितम, और आँख है जो माँ की तरह उम्र भर रोती रहती है। और सुने कि ऐसे ही कच्चा पक्का खिचड़ी है, रात में आखिरी में खिचड़ी खाई जाती है, तो वो सुने कि अब के मेरी कमाने की बारी है दोस्त, अब के मेरी कमाने की बारी है दोस्त, सपनों का बोझ ज़िंदगी से भारी है दोस्त। अब के मेरी कमाने की बारी है दोस्त, सपनों का बोझ ज़िंदगी से भारी है दोस्त। वो मुंतज़िर है मेरे बर्बाद होने का, तो अपनी भी पूरी तैयारी है दोस्त। वो मुंतज़िर है मेरे बर्बाद होने का, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, तो अपनी भी पूरी तैयारी है दोस्त। और जाने कौन खरीदेगा अब मेरे सच को, जाने कौन खरीदेगा अब मेरे सच को, ये जनता ये दुनिया तुम्हारी है दोस्त। जाने कौन खरीदेगा अब मेरे सच को, ये जनता ये दुनिया तुम्हारी है दोस्त। और ये ख्याल सुने कि मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मुझे भूल जाने की बीमारी है दोस्त। मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मुझे भूल जाने की बीमारी है दोस्त। अब इनको दफन करके बढ़ना है आगे, अब इनको दफन करके बढ़ना है आगे। ख्वाहिशें दौलत से हमेशा हारी है दोस्त, ख्वाहिशें दौलत से हमेशा हारी है दोस्त। और आखिरी 2 पंक्तियाँ की अशरफियों की खातिर इन्हें छोड़ना पड़े शायद, अशरफियों की खातिर इसे छोड़ना पड़े शायद, जो मुझ में अब भी बाकी खुददारी है दोस्त। और आखिरी लाइन सुने कि अशरफियों की खातिर इसे छोड़ना पड़े शायद, जो मुझ में अब भी बाकी खुददारी है दोस्त। और आखिरी पंक्ति की कौन मेरी आँखों के सीप से मोती निकालेगा, कौन कौन मेरी आँखों के सीप से मोती निकालेगा, इस फैसले में सब मर्जी हमारी है दोस्त। कौन मेरी आँखों के सीप से मोती निकालेगा, इस फैसले में सब मर्जी हमारी है दोस्त। मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मुझे भूल जाने की बीमारी है दोस्त। धन्यवाद।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सफल हो गए, क्योंकि जब उमाशंकर जी ने मुझे बोला था कि 10 लोग, 10 कवि अपनी अपनी जगह पर स्थापित कवि, जिनको कुछ भाई मेरे भाई भीष्म पितामह के नाम से भी कह रहे हैं, और सभी एक से एक बढ़कर एक, जब इन्होंने कहा कि तुम्हें होस्ट करना है, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को ही 1.5 घंटा लग जाना चाहिए था, लेकिन 10 कवियों को जब इन्होंने बोला 8 बजे तक करना है, तो मैंने दिमाग में टाइमलाइन बिठा दी थी, अगर 8:30 तक हो गया ना भाई तो सफल है, और 8:30 से 5 मिनट पहले हो गया तो जोरदार तालियों के साथ इतनी प्यारी ऑडियंस के लिए और हमारे सभी मंच पे, और हमारे जो भाई साहब जो शुक्ला जी ने गुस्ताखी की मेरे पर इल्ज़ाम लगा करके, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मेरी उर्दू थोड़ी, मैं कमज़ोरी हूँ, तो इन्होंने जो मुझ पर जो लगाया है जो भी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी में लिखता हूँ, उर्दू मेरी कमज़ोर है, मैंने अपनी एक भी रचना पूरी नहीं सुनाई, आरसा आरसा सुनाया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सभी लोग इनको सुने, हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े, लेकिन इतने प्यार से। लेकिन अभी जाने से पहले, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का नाम जो है वो है मल्टीलिंगुअल माइंड म्यूजिक मेडिटेशन, मैं अभी इसका थोड़ा सा आप लोग कैमरा वगैरह बंद कर दीजिए, मैं चाहता हूँ कि आंखें बंद करके इस खूबसूरत शाम से कुछ आपको 1 2 3 विचार जो आपको छू गए हों, जहन में उतर गए हों, उनको आंखें बंद करके ले करके जाएं। मैं आपको नाक से बांसुरी की धुन के साथ इस सभा को यहाँ पर छोड़ करके जाना चाहता हूँ, ठीक है? इसको कैमरे को बंद करोगे क्या? बंद कर दो यार, मज़ा नहीं आएगा, नाक से थोड़ा सा अजीब। शुक्रिया। अगर ये शाम खूबसूरत रही है तो मंच पर आसीन जितने भी विद्वान जन हैं, मैंने अपनी उर्दू से साबित कर दिया कि मैं विद्वान नहीं हूँ, उनकी वजह से रही है। अगर ये सभा सफल रही है तो आप सभी लोगों के इतने प्यारे प्रशंसकों की वजह से रही है। अगर असफल रही है तो वो मेरी वजह से रही है, उसका सारा श्रेय मेरा है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी सबका सम्मान करना बाकी है। ये सभी लोग यहाँ से कुछ एक मोमेंटो लेकर के नहीं जाएं, इन मोमेंट्स को साथ में लेकर के जाएं। मोमेंटो को देखें तो मोमेंट्स जिंदा हो उठें। मैं मंच पर फटाफट नाम बुलाता चला जाऊँगा, बिना नाम लिए फटाफट। मैं चाहता हूँ कि उमाशंकर जी नाम वगैरह में परिचय में समय लग जाएगा। आप लगातार जोरदार तालियों की, अभी ये सम्मान का समय, जाइए नहीं दोस्तों, 2 मिनट और सही, 2 मिनट और सही। अभी देख लीजिए कि अगर मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दिल खोल कर कहते हैं तो आपको सम्मान मिलता ही है। और मैं साथ में गीत गाता रहूँगा इतनी खूबसूरत शाम के लिए कि रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला, और साथ में ये सम्मान चलता जाएगा। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। दोहराते हैं फिर से सितारे, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। अश्विन जानी जी अपनी एक लिखी हुई किताब स्पंदन नाम से वो सबको देना चाहते हैं। ठीक है, बुला दो मेरे को भी, स्टेज पे बुला दो भाई। मुझसे ये दरख्वास्त की गई है कि इस महाभारत ख़त्म होते होते जो कृष्ण जी हैं हमारे, उन्हें भी स्टेज पर बुला दिया जाए और बहुत खूबसूरत फ़ोटो उनका खींचा जाए, जो सिर्फ कैमरा के रोल में नहीं है, आपके दिलों में भी बसता चला जाए। और सर की बुक है स्पंदन, और सर की इच्छा ऐसी थी कि मंच पर उपस्थित सभी लोगों को ये बुक दी जाए। तो एक बार ज़ोरदार तालियां, जो आज के दौर में एक 2 रुपए का पानी का पाउच किसी को नहीं पिलाते, उनका ऐसा ख्वाब, ऐसी इच्छा।
सभी को जब तक किताबें बढ़ रही है तब तक मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, गा करके आप लोग मुझे भी कह सकते हैं अगर फील करते हैं तो। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। हाँ 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 हाँ। खूब खूब आभार। मेरा नाम है कृष्णा शक्ति, बीकानेर राजस्थान से हूँ और आप सभी का प्यार मेरी सबसे बड़ी दौलत है और ये मैं सजा करके रखूँगा कि आपकी मोहब्बत का अंजाम मुझे कुछ इस कदर मिला था। खूब खूब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक ग्रुप फोटो सभी के साथ। On behalf of AILF, I would like to thank all of you for staying till this time. I know you all have enjoyed. And to prove that, please do come tomorrow morning because we'll be running the show with same zeal and enthusiasm tomorrow as well. And tomorrow we want you to be there till the closing ceremony. Till then, sayonara, kal milenge. Thank you so much, everybody. We had a wonderful day today. Looking forward for another wonderful day tomorrow. सब लोग फिर आइए कल से और कल मिलते हैं. Have a wonderful time. Good night. और आप लोगों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। आज की ये शाम फिर कभी नहीं आएगी। आप आए, इसके लिए हृदय की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। थैंक यू। खान साहब सामने बैठे हुए हैं, इनका प्यार मुझे मिलता रहता है। बड़ा आनंद आया, सभी लोग इतनी प्यारी ऑडियंस। आई एम डैमली श्योर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।